हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 16 अक्टूबर 2022 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 अक्टूबर 2022 से लेकर आज 16 अक्टूबर 2022 तक वीकली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है, इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर किस पदार्थ की प्रचुरता का मानचित्रण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोडियम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है, जैसा कि चंद्रयान 1 के एक्स-रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर ने एक्स-रे में अपनी विशेषता रेखा से सोडियम का पता लगाया है। इससे चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा की मैपिंग की संभावना खुल गई है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी क्लास चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हुए पहली बार द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित एक हालिया काम में सोडियम की प्रचुरता को मैप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नवीनतम जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार जादू टोना हत्याओं के लिए बदनाम झारखंड में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा लाए गए सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में बालिकाओं का वयस होने से पहले विवाह करने का प्रतिशत 5.8 है। झारखंड के गांव में बेटियों के बचपन से सबसे अधिक खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ 7.3% बच्चियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में कर दी गई, जबकि शहर की बात करें तो यहाँ मामला 3% तक है। अब बात करते हैं झारखंड राज्य की। तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने भारत में बना कैमरा ड्रोनी लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है और इसका नाम ड्रोनी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपा के किस वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुलायम सिंह यादव। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वे 82 साल के थे। वे पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस विशेष दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा का एहसास कराना है। बताते चलें कि इस विशेष दिन को सर्वप्रथम एक निजी संस्था के द्वारा मनाए जाने का क्रम शुरू किया गया था। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के साथ धीरे धीरे इसे पूरे विश्व में सम्मान मिलने लगा और 2008 से इसे राष्ट्रीय संघ के द्वारा 11 अक्टूबर का दिन चुना गया। साथ ही 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विशेष दिन घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता ने डॉक्टर संदीप वर्मा का स्थान लिया है, जिन्होंने 7 अक्टूबर को अपना कार्यकाल पूरा किया।
डॉक्टर गुप्ता नीति समन्वय और कार्यक्रम प्रबंधन प्रभाग के प्रमुख थे और डीएसटी में 5 राष्ट्रीय मिशनों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के समग्र प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा करते हुए गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है। अब गुजरात जो राज्य है, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और इसकी राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी जी ने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने 81वें सत्र का उद्घाटन लखनऊ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। 28-29 अक्टूबर को आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। यूएनएससी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका हिंदी में अर्थ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के ओलंपिक का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेह लद्दाख। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 से 12 अक्टूबर 2022 को लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुए सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सीताब दियारा में गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का कहां अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने बिहार व उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली में आयोजित उनके जयंती समारोह में शिरकत की है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी शामिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन राज्य सरकार द्वारा बागवानी विभाग के द्वारा इस साल पंजाब के 4 जिलों फिरोजपुर, गुरदासपुर, फरीदकोट और लुधियाना में बागवानी एस्टेट स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे वहां के बागवानों को नवीनतम तकनीक की जानकारी और मशीनरी आदि की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे उनकी फसल पैदावार के खर्चे घटने के साथ साथ उच्च मानक के फलों की पैदावार करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लखनऊ की रहने वाली जागृति यादव किस देश में एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। लखनऊ की 20 साल की जागृति यादव 24 घंटे के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी हैं। उन्हें एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया गया था। इस दौरान जागृति ने कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया, टॉप लीडर्स और कारोबारियों से मुलाकात की। उन्हें यह मौका हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता जीतने के बाद मिला है।
साल 2017 से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह इसका 6वां संस्करण था। जागृति यादव ने एक दिन उच्चायुक्त रहने के दौरान राजनीतिक गतिविधियों का बहुत करीब से अनुभव किया। उन्होंने प्रमुख बैठकों की चर्चाओं में भाग लिया और कार्यक्रमों में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। पूर्व बैंकर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। सेबी और आरबीआई की विभिन्न सलाहकार समितियों के सदस्य रहे नारायण को शुरुआती 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। पदभार संभालने से पहले नारायण एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर थे। उन्हें बैंकिंग और वित्तीय बाजारों में 2.5 दशक से अधिक का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आसियान और दक्षिण एशिया के लिए वित्तीय बाजारों के क्षेत्रीय प्रमुख का पद संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने किस राज्य के होसुर में सीएसके अकादमी का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तमिलनाडु के होसुर में सुपर किंग्स एकेडमी शुरू किया है। तमिलनाडु के होसुर स्थित महेंद्र सिंह धोनी की 8 पिचों वाली इस अकेडमी का उद्देश्य आने वाले भविष्य में युवा प्रतिभाओं को बेहतर ट्रेनिंग देना है। आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स की मदद से इस एकेडमी को शुरू किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स से 4 बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार चैंपियन बनी है। मुंबई इंडियंस अब तक 5 बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी है। अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु की स्थापना 1773 में हुई थी और इसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक जल क्रीड़ा केंद्र का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश में अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। यह केंद्र रोइंग, कैनोइंग और कायाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित होगा। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई थी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में शुरू हुआ है। अब जान लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डी.वाई. चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक बैठक में उनके नाम की सिफारिश करना तय किया गया था। इसके साथ ही न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 2 साल से अधिक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कमलप्रीत कौर। टोक्यो ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाली भारत की शीर्ष डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर पर प्रतिबंध पदार्थ स्टेनोजोलोल के इस्तेमाल के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है।
एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई ने यह घोषणा की है कि कमलप्रीत पर लगा प्रतिबंध 29 मार्च 2022 से प्रभावी होगा। एआईयू ने 7 मार्च को पटियाला में उनका जो नमूना जांच के लिए लिया था उसे परीक्षण में स्टेरॉयड के लिए पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इस साल मई में उन्होंने अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सबसे ज़्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने कोच्चि में सबसे ज़्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। तमिल में ओंजल का मतलब होता है झूला। साउथ इंडियन बैंक ने ओन्निचिरिक्कम ओंजल दम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 101 ओंजल यानी झूलों को फूलों से सजाया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने साउथ इंडियन बैंक के अधिकारियों को स्टेजिंग एंड स्विगिंग 101 ओंजल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए क्वाफू 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और अपने चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद चीन ने एक नई वेधशाला शुरू की है जो सूर्य को दिखेगी। एडवांस्ड स्पेस आधारित सोलर ऑब्जर्वेटरी को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। चीनी पौराणिक कथाओं में सूर्य का पीछा करने वाले एक विशालकाय के बाद उपनाम क्वाफू 1 वेधशाला को ग्रह से लगभग 720 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में रखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा से अधिक है। अब जान लेते हैं चीन देश के बारे में। तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा है रॉनमिन्नवी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में किसने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड। सेवा पदक तालिका में 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर है। कुल मिलाकर सेवाओं ने खेलों में 128 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और एलजी सिन्हा ने कहां पर चौथे हेली इंडिया समिट का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीनगर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि श्रीनगर में हेली समिट का आयोजन कर हेलीकॉप्टर सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार की एक नई शुरुआत हुई है। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर जितना खूबसूरत है उतनी गति से विकसित भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सौरव गांगुली की जगह बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रोजर बिन्नी। भारत की 1983 की विश्व कप विजेता टीम के नायक रहे रोजर बिन्नी का सौरव गांगुली की जगह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनना तय है। गांगुली पिछले 3 वर्षों से बीसीसीआई अध्यक्ष है और वह 18 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में बिन्नी के लिए अपना पद छोड़ देंगे। बिन्नी 18 अक्टूबर को मुंबई में बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक के दौरान कार्यभार ग्रहण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई सचिव बने रहेंगे। राजीव शुक्ला बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में भी बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन उन हजारों विशेषज्ञों के प्रयासों का सम्मान करता है जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जैसे मानक विकास संगठनों के भीतर स्वैच्छिक मानकों को विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, शिक्षाविद, प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री पुरस्कार विजेता किस महिला का निधन हो गया है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्री तेमसुला आओ सिंह। नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, शिक्षाविद, प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री डॉक्टर तेमसुला आओ का दीमापुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वह 80 वर्ष की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रसिद्ध भारतीय कवि सुला आओ के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि पद्मश्री प्राप्तकर्ता ने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से नगा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली में लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत सम्मेलन का आयोजन किया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बेटी बने कुशल पहल के तहत लड़कियों के कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सांसद अपराजिता सारंगी अंतर संसदीय संघ पैनल के लिए चुनी गई हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा के लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी को एशिया प्रशांत समूह देशों के अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। सारंगी को इस पद के चुनाव में कुल 18 उपलब्ध मतों से 12 मत मिले हैं। चुनाव के गाड़ी रवांडा में हुआ था। सांसद सारंगी ने अपने ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पद के लिए नामित करने के लिए धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सारंगी को शुभकामनाएं दी। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि अपराजिता सारंगी को उनकी चुनावी जीत के लिए बधाई। उन सभी देशों को धन्यवाद जिन्होंने उनका समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 41वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। बहुप्रचारिता इंडिया आर्ट फेस्टिवल अब अपने 7वें संस्करण में राष्ट्रीय राजधानी में 25 से अधिक दीर्घा और देश भर के 450 कलाकारों द्वारा 4500 कलाकृतियों का प्रदर्शन करेगा। 4 दिवसीय वार्षिक कला मेला, जो कला की लोकतांत्रिक प्रस्तुत के लिए जाना जाता है, उभरते स्वतंत्र कलाकारों को हजारों नवीन कलाकृतियों के साथ स्थापित और मास्टर कलाकारों को प्रस्तुत करने वाली प्रमुख और मध्य स्तरीय कला दीर्घाओं के साथ प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकैड योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैड नाम से एक नई योजना शुरू की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। यह योजना बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती के लिए किसानों के खेतों को शुरू से अंत तक संपर्क प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नौसेनाओं ने एब सागर समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अभी भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, इन तीनों देश की नौसेनाओं ने एब सागर समुद्री अभ्यास आयोजित किया है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के साथ संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तरकश दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया है। इस अभ्यास का 7वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट ग्रीकुरिया पर होगा, जिसे एलिजाबेथ पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के साथ 13 से 18 अक्टूबर के बीच होने वाला यह समुद्री अभ्यास कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज तक के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। आज की इस वीडियो में हमने जाना 10 अक्टूबर से लेकर आज 16 अक्टूबर 2022 तक वीकली करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना।